तो चलिए आज एक ऐसी कदीम कहानी सुनते हैं जो एक गरीब दर्जी के बारे में है। ये एक ऐसी दास्तान है जहां उसकी जिंदगी सिर्फ जादू से नहीं बल्कि उसके अपने किरदार की ताकत से बदल जाती है। ये एक कहानी है इस बारे में कि कैसे नेकी उन दरवाजों को खोल सकती है जिनके पीछे खजाने छुपे होते हैं। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या सच्चा और मजबूत ईमान वाकई उन दरवाजों को खोल सकता है जो बिल्कुल बंद नजर आते हैं? कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है। ये एक दर्जी है जिसके ईमान का एक ऐसा इम्तिहान होने वाला था जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी इस दर्जी के लिए आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सख्त गुर्बत में एक टूटे हुए घर में वो अपनी बीवी और 5 बच्चों का पेट पाल रहा था। कई रातें ऐसी गुजरती थीं जब उन सबको भूखा सोना पड़ता था, लेकिन इस सब के बावजूद उसका ईमान कभी नहीं डगमगाया और वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूलता था। उस बेचारे के लिए तो हर दिन एक नया इम्तिहान था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो दूर दराज के थका देने वाले सफर करता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं से सस्ता कपड़ा मिल जाए जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो सके। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक शाम ऐसी आई जब अपनी जान बचाने की कोशिश में वो अनजाने में एक ऐसी चीज से टकरा गया जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचिए, अंधेरा हो रहा है, भूखे भेड़िए पीछे पड़े हैं। वो जान बचाकर एक अंधेरी गार में घुस जाता है और यहीं इस खौफ के आलम में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है। ये इस बात का सबूत है कि कभी कभी हमारे सबसे तारीक रास्ते ही हमें सबसे बड़ी रोशनी की तरफ ले जाते हैं। गार के अंदर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। 2 जिन आपस में बात कर रहे थे, एक ऐसे खजाने के बारे में जिसे इंसानी आंख देख ही नहीं सकती। और उस खजाने तक पहुंचने का राज एक खास लिबास और एक अंगूठी में छुपा था। अब दर्जी के पास सिर्फ एक राज नहीं था बल्कि एक प्लान भी था। उसको पता था कि खजाने की चाबियां एक बादशाह के पास हैं और उस बादशाह तक पहुंचने का रास्ता उसके बीमार शहजादे से होकर गुजरता है। और किस्मत देखिए, उस शहजादे का इलाज एक बोतल में बंद जिन के पास था। तो अब इस नई मालूमात के साथ हमारा दर्जी तैयार था। एक तरफ जिन की ताकत थी तो दूसरी तरफ बादशाह का इख्तियार। चले देखते हैं कि वो इस मुश्किल से कैसे निकलता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि आखिर ये जिन होते क्या हैं। इस्लामी रिवायत के मुताबिक ये आग से बनी हुई मखलूक हैं जिनके पास अजीबो गरीब ताकतें होती हैं। और यहां दर्जी की असल होशियारी सामने आती है। जिनकी इतनी बड़ी खौफनाक शक्ल देखकर वो डरा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, उस ताकतवर मखलूक को ऐसी बातों में उलझाया कि वो गुस्से में वापस बोतल में चला गया। ये साबित करता है कि अकलमंदी अक्सर ताकत से बड़ी होती है। तो शहजादे को ठीक करने के बाद वो बादशाह के दरबार में पहुंचता है और वहां एक बार फिर उसकी अकलमंदी सबको हैरान कर देती है। जब उसे आधी सल्तनत ऑफर की जाती है तो वो उसे ठुकराकर 2 ऐसी चीजें मांगता है जो देखने में बिल्कुल बेकार थीं, क्योंकि वो उनकी असली कीमत जानता था। जरा फर्क देखिए, एक तरफ आधी सल्तनत, दूसरी तरफ दीवार पर लटका एक पुराना सा कपड़ा और एक मामूली सी अंगूठी। बादशाह तो हैरान रह गया होगा, लेकिन दर्जी जानता था कि इन चीजों की असली कीमत सल्तनत के सारे सोने से भी कहीं ज्यादा थी। तो अब जब खजाने की चाबियां उसके हाथ में थीं, दर्जी अपने सफर के आखिरी और सबसे मुश्किल मरहले के लिए निकल पड़ता है। जिन्नात की दुनिया का सफर, जहां उसके किरदार का असल इम्तिहान होना था। उसका दूसरी दुनिया का सफर फौरी और जादुई था। जैसे ही उसने वो लिबास पहना और अंगूठी, पलक झपकते ही वो इंसानी दुनिया से जिन्नात की दुनिया में पहुंच गया। वहां के खौफनाक पहरेदार उसे देख ही नहीं पाए और वो सीधा उस हस्ती के पास पहुंचा जिसे उसके इम्तिहान लेना था। और वहां एक बूढ़े दानिशमंद जिन ने उससे आमने सामने वो सवाल किया जो इस कहानी का मरकज है। ये कोई ताकत या जादू का टेस्ट नहीं था, बल्कि उसकी नीयत का इम्तिहान था कि अगर उसे बेहिसाब दौलत मिल जाए तो वो उसके साथ क्या करेगा, फराग दिली का रास्ता चुनेगा या लालच का। और उसका जवाब इतना सादा, इतना सच्चा था कि उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी। उसने अपने लिए ताकत या ऐशो इशरत नहीं मांगी। उसकी ख्वाहिश बस इतनी थी कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सके और दूसरे जरूरतमंदों की मदद कर सके। बस यही वो खुलूस था जिसने उस कदीम मुहाफिज को मुतमईन कर दिया। तो जब उसने ये इम्तिहान भी पास कर लिया तो आखिरी दरवाजा खुल गया और उसके पीछे सिर्फ खजाना नहीं था बल्कि इस पूरी कहानी का असल सबक छुपा था। अंदर जो मंजर था वो किसी को भी बहका सकता था।
दौलत का एक समंदर था गोया। सोने के पहाड़, हीरों की नदियां उसकी आंखों के सामने चमक रही थीं। एक ऐसा लालच जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था। लेकिन यहाँ उसके किरदार की असली मजबूती सामने आती है। इतनी दौलत देखकर भी वो लालच पर काबू पाता है। वो सिर्फ उतना ही लेता है जितना उसके पुराने थैले में आ सका, ना कि वो सब कुछ जो वो ले सकता था। जैसे ही थैला भरता है वो फौरन वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके जहन में बस अपने बच्चे थे। और घर वापस आते ही उसका सबसे पहला काम उसकी असलियत बताता है। वो दौलत को छुपाकर नहीं रखता, बल्कि फौरन एक दस्तरख्वान कायम करता है, एक लंगर खाना, जहां से रोजाना सैकड़ों गरीब और भूखे लोगों का पेट भरता था। इससे साफ पता चलता है कि उसने जो असली खजाना हासिल किया वो सोना नहीं था, बल्कि उस सोने को नेकी के लिए इस्तेमाल करने की समझ थी। वो कभी अपनी गरीबी के दिन नहीं भूला और अक्सर अपनी पुरानी सिलाई मशीन अपने बच्चों को दिखाकर उन्हें मेहनत और ईमान की अहमियत समझाता था। तो इस पूरी दास्तान का निचोड़ क्या है? यही कि कामयाबी के बंद दरवाजे सिर्फ जादू से नहीं खुलते, बल्कि मेहनत, अक्लमंदी और अल्लाह पर पुख्ता यकीन, ये वो चाबियां हैं जो असली कामयाबी दिलाती हैं। दर्जी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। उसका किरदार वही उसकी असल चाबी थी। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि हम सब की अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चाबियां हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? वो कौन सी खूबियां हैं जो हमारे अपने सफर के बंद दरवाजों को खोलने का इंतजार कर रही हैं?